Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। We were talking about knowing the only true God and the Lord Jesus Christ is eternal life. हम चर्चा कर रहे थे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। ये हमने यहाँ पर पिछली बार देखा था। Now, who is the only true God? अब ये एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? That is what you have to know, find out. हमें यही तो ढूंढना है, इसका पता लगाना है Who is the Jesus Christ? कि ये यीशु मसीह कौन है। Now we will find out who is Jesus. अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है। इस बात को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। Beloved, प्रिय लोगों, when the Lord Jesus Christ was born on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था, before he was born, उसके जन्म के पहले ही almost about 900 years before, लगभग 900 साल पहले ही God has spoken through a prophet Isaiah. परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की थी। He said like this, उसने इस तरह से कहा, Isaiah chapter 7 verse 14, यशायाह अध्याय 7 वचन 14 में उसने कहा, we'll hear the word. Therefore the Lord himself will give you a sign. The Lord himself will give you a sign. Behold, Behold, the virgin shall conceive virgin shall conceive, and bear a son, bear a son, and shall call his name Emmanuel. and call his name Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। Beloved, knowing the Lord Jesus Christ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानना and knowing the only true God. और एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना। Now we are seeing through the word who is the Jesus Christ. अब हमने वचन में से देखा कि यीशु मसीह कौन है। इस बात को यहाँ पर हमने देखा है, We can understand. हम समझ सकते हैं। He said, Behold, a virgin shall conceive and bring forth a son. She will call his name Emmanuel. यहाँ पर ये कहता है, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। That means इसका अर्थ ये है, this happened 900 years after the prophecy. These things happened. We will read Matthew chapter 1. यानी ये जो घटना है ये तो इस भविष्यवाणी के 900 साल के बाद में हुई। इसके बारे में चलिए यहाँ पर मत्ती अध्याय 1 से हम पढ़ते हैं। Verse chapter 1 verse 23. अध्याय 1 वचन 23 से पढ़ते हैं। मत्ती 1:23 में, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. See, देखिए, देखो, There- एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इस तरह से वचन हमें बताता है। see, देखिए, about 800 to 900 years before the birth of Jesus Christ, prophet already told, a virgin shall conceive and bring forth a son, call his name Emmanuel. यीशु मसीह के जन्म के 900 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी, वो एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। Same thing happened. बिल्कुल वैसा ही हुआ। Emmanuel means इम्मानुएल का अर्थ है God with us. परमेश्वर हमारे साथ है, यही इसका अर्थ है। That means इसका मतलब Jesus was born, यीशु का जन्म हुआ, that Jesus, वो यीशु God with us. परमेश्वर हमारे साथ है। That means who is Jesus? तो ये जो यीशु है ये कौन है? God. परमेश्वर है। He came to this earth. वो इस पृथ्वी पर आए। This is what Colossians chapter 1:15 says. कुलुसियो 1:15 इसी तरह से कहता है, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। इस तरह से वचन कहता है। Here it says Jesus Christ is the image of the invisible God.
यहाँ पर ये कहता है कि यीशु मसीह तो उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप The है। invisible God came and stood before us as a man. वो अदृश्य परमेश्वर मनुष्य रूप में आकर हमारे सामने वो खड़ा हो गया। We can see him हम उसे देख सकते हैं because we are human beings. क्योंकि हम भी मनुष्य ही We हैं। are in flesh and blood. हम मांस और लहू में हैं। Same way he also came and stood before us. उसी तरह से वो आकर हमारे सामने खड़े हो गए। Invisible God in a visible form. अदृश्य परमेश्वर तो दृश्य रूप में आ गए। Jesus Christ. यीशु मसीह। Understand it, my beloved. इसे समझ लीजिए मेरे प्रियो। Bible says John chapter 1:18. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18 में बाइबल इस तरह से कहती है, आइए इसे सुनते हैं। नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, द ओनली बिगॉटन सन हु इज इन द बूजम ऑफ द फादर, ही हैज डिक्लेयर्ड हिम। You see, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यानी ये कहता है उसके एकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया। see what is written here. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। No one has seen God at any time. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, But the one who was in the bosom of the Father, लेकिन एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में the है, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, he came, he revealed him to us. वो आया और उसने उसे हम पर प्रकट He किया। revealed him to us. उसने उसे हम पर प्रकट किया। Who revealed God to us? किसने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है? The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया है। The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने ही। Understand it, my beloved. इसे समझ लीजिए मेरे प्रिय लोगों। He revealed him to us. उसने उसे हम पर प्रकट किया है। How he revealed? उसे कैसे प्रकट किया? If you read John chapter 14, अगर आप यूहन्ना अध्याय 14 पढ़ते हैं, we read verse 9. वचन 9 यहाँ पर पढ़ते हैं। जीसस सेड टू हिम, Jesus said to him, आई हैव बीन विथ यू सो लॉन्ग, I have been with you so long, yet yet, you have not known me, Philip. He who has seen me has seen the Father. okay. यहाँ पर ये वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इस तरह से यीशु ने उसे उत्तर दिया। See, here it is like that. देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। Philip has asked Jesus, फिलिपुस ने यीशु से पूछा था, Lord, प्रभु, show us the Father. तू हमें पिता दिखा दे। That is enough for us. वो हमारे लिए काफी है। Show us God. हमें पिता दिखा दे, इस तरह से पूछा। Show us the Father. हमें पिता दिखा, इस तरह से उसने कहा, That is enough for us. और वो हमारे लिए काफी है। Jesus said, यीशु ने कहा, Oh, Philip, हे फिलिपुस, hey, Philip, हे फिलिपुस, so many years I have been with you. Have you not seen me? मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तूने मुझे नहीं देखा? Then he said, और उसने कहा, you have seen me. अगर तुमने मुझे देखा है You have seen the Father. तो तुमने पिता को देखा है। In the world today, आज के संसार में thousands of years, last 2000 years, Jesus Christ is preached. पिछले 2000 साल से संसार में यीशु मसीह का प्रचार हो रहा But है, still, लेकिन अभी the भी people are not understood, are not seen Jesus Christ. लोग यीशु मसीह को नहीं समझते हैं और उन्होंने यीशु मसीह को नहीं My देखा है। beloved, मेरे प्रिय लोगों, when you are hearing this word, जब आप ये वचन सुन रहे हैं, hearing this word of God, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, know it, इसे जान लीजिए, try to understand इसे it. समझने की कोशिश कीजिए। Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? Do not give your mind to any other sayings, any other descriptions. आप अपने मन में दूसरे कोई विवरण या दूसरी कोई बातों को इस तरह से इसके बारे में आने मत दीजिए। Pay your attention to the word what is written. वचन में जो लिखा है केवल उसी की ओर ध्यान दीजिए, Then only you will able to know him. तभी आप उसे जान पाएंगे। You read Mark chapter 4:41. मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 41 में पढ़िए। Let's hear the word. And they feared exceedingly and said to one another,
Who can this be that even the wind and the sea obey him? देखिए यहाँ पर वचन ये कहता है वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। Who is saying this? ये कौन कह रहा है? Disciples of Jesus Christ. यीशु मसीह के चेले ये कह रहे हैं। These disciples were walking with Jesus. ये चेले तो यीशु के साथ चला करते थे। He heard the miracles which Jesus performed. यीशु ने जो अद्भुत He काम heard किए his थे, word. उन्होंने वो देखा था, यीशु के वचनों को He सुना saw था। the miracles Jesus performed. यीशु ने जो चमत्कार किए थे उसे उन्होंने देखा He था। ate with Jesus. वो यीशु के साथ खाना खाते थे, Walked. यीशु के साथ भोजन करते थे। These people ये लोग always with Jesus. जो हमेशा यीशु के साथ रहते थे, Then they were traveling in a boat. और फिर वो एक नाव में यात्रा कर रहे थे A great storm came. और उस समय बड़ा तूफान आया The sea was roaring. और जो समुंदर था वो तो गरजने लगा This boat was about to collapse. और ये जो नाव थी ये तो बिल्कुल डूबने पर थी। This all the disciples were afraid. और इसलिए सारे जो चेले थे वो तो बहुत डर गए थे। Same time Jesus was sleeping there. और उसी समय यीशु उस नाव में सो रहे थे। They called Jesus. उन्होंने यीशु को पुकारा, Jesus, यीशु we are perishing. हम नाश हो रहे हैं। And Jesus got up. और फिर यीशु उठे He came. और वो आए He looked the sea. और समुंदर को देखा He said like that. और उसने इस तरह से कहा, Said to the wind, उसने हवा से ये कहा, be calm शांत हो and जाओ quiet. और Quiet. चुप हो जाओ। इस तरह से यीशु The ने कहा। moment he said this, जिस पल उसने ये कह दिया the whole wind stopped. The storm stopped. तो सारा तूफान रुक गया Sea became calm. और समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। Then this disciple और फिर ये चेले asking question. ये सवाल पूछने लगे They are astonished. और वो तो पूरी तरह से चकित हो गए थे। They are astonished. वो चकित हो गए थे। Who is this fellow? ये कौन है? Who can this be? ये कौन हो सकता है? Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? He is traveling. We are traveling with him. हम उसके साथ में यात्रा कर रहे हैं, Walking with him. हम उसके साथ चल रहे हैं, We are seeing so many things. हम बहुत कुछ चीजें देख But रहे who हैं, is he? लेकिन ये कौन है? Even the wind and the sea obey him. यहाँ तक कि हवा और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। What it says to us. ये हमसे क्या कहता है? These disciples also did not recognize who is this Jesus Christ. ये जो चेले थे वो भी इस बात को नहीं जान पाए कि ये यीशु कौन है, उसे वो बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। Today all over the world, my beloved, ये तो पूरे संसार में है। so many Christians, बहुत से मसीह so विश्वासी, many believe, बहुत से विश्वासी, so many worship. बहुत सी आराधना है, Still, फिर भी they don't know who is Jesus वो Christ. नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। Even today, और आज भी it's happening. ऐसा हो रहा है। This disciple, close disciples asking a question, who is this Jesus? अब ये यीशु के करीबी चेले पूछ रहे थे कि ये यीशु सच में कौन है। But knowing this Jesus Christ लेकिन इस यीशु मसीह को जानना, is eternal life. यही तो अनंत जीवन है। Many don't know. बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। That's why we should know him without any doubt. You should know who is this Jesus Christ. और इसीलिए हमें बिना किसी संदेह के जानना होगा कि ये यीशु मसीह कौन है। You should know him. आपको उसे जानना होगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, one day Jesus was getting into Jerusalem. एक दिन यीशु यरूशलेम में आ रहे थे At that time, और उस समय you see, they are according to prophecy, Jesus was traveling on a donkey. जैसी भविष्यवाणी थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर आ रहे थे। The people are throwing leaves and throwing cloth, and they are worshiping him, saying Hosanna, Hosanna, Hosanna. लोग अपने कपड़े उसके मार्ग में बिछा रहे थे और खजूर के पत्ते बिछा रहे थे और गा रहे थे होसन्ना होसन्ना। इस तरह से वो परमेश्वर की महिमा कर रहे The थे। whole people from Jerusalem, ये तो यरूशलेम के सारे लोग थे, they all came. वो सब आए। They asked a question. उन्होंने सवाल पूछा। Matthew 21:10. मत्ती अध्याय 21 वचन 10 में
And when he has come into Jerusalem, when he has come into Jerusalem, all the city was moved, all the city was moved, saying, saying, Who is this? Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth from Galilee. देखिए ये वचन कहता है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। What you heard here? यहाँ पर आपने क्या सुना? Many times Jesus has gone to Jerusalem. यीशु तो बहुत बार यरूशलेम में गए थे। He has done so many miracles. उसने वहाँ पर बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे। People saw him. लोगों ने उसे देखा था। Now the last moment when Jesus was entering into लेकिन Jerusalem, जब आखिरी समय में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, the whole city came. पूरा नगर वहाँ पर आ गया। The whole city came. पूरा नगर जमा हो गया They saw these people are worshipping him. और उन्होंने देखा कि ये लोग परमेश्वर की आराधना कर They रहे हैं। asked a question. तो उन्होंने सवाल पूछा, Who is this? ये कौन है? Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? Somebody said he is somebody said, yeah, he is a prophet from Galilee. तो किसी ने कहा, हाँ, ये तो गलील का एक भविष्यवक्ता है। Is he a prophet from Galilee? क्या ये यीशु गलील का एक भविष्यवक्ता है? Who is this Jesus Christ? ये यीशु मसीह कौन है? Knowing this Jesus Christ is life eternal. इस यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। Beloved, प्रिय लोगों, try to know the Lord Jesus Christ, who is he. आप कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह को जाने और समझ ले कि वो कौन है। That is life eternal. यही तो अनंत जीवन है। That is eternal life. वही तो अनंत जीवन है। Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? See why? सुनिए क्यों। Bible say, बाइबल कहती है, my people are destroyed for lack of knowledge. कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। Hosea chapter 4 verse 6. होशे अध्याय 4 वचन 6। It says like this. ये इस तरह से कहता है, Will you hear it? आइए इसे सुनते हैं। Hosea 4:6. माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। You see, God says, my people. That means you, me, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। my people. मेरी प्रजा, You and me and all the people of the world आप और मैं और संसार के जो सभी लोग हैं, are destroyed, वो नाश हो गए, getting वो destroyed. नाश हो रहे हैं Lack of knowledge. ज्ञान की कमी के कारण। Isaiah chapter 5 verse 13. यशायाह अध्याय 5 वचन 13 कहता है, Hmm? Therefore my people have gone into captivity because they have no knowledge. You see, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। my people have gone into captivity, into bondage. मेरी जो प्रजा है वो तो बंधुआई में या कहिए बंधन में चली They are जाती all है। gone into captivity. वो तो बंधुआई में चली जाती है। Beloved, प्रिय लोगों, if a person doesn't know the Lord Jesus Christ, अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है who is this Jesus? कि ये यीशु कौन है, If he doesn't have the knowledge of it, अगर उसके पास उसका ज्ञान नहीं है, the enemy तो शत्रु takes these people इन सभी लोगों को under his control, अपने नियंत्रण में ले लेता है putting the people into और captivity. लोगों को बंधुआई में लेकर आता है। They are all kept under bondage. वो सब बंधन में बांधे जाते हैं, They are kept under slavery वो तो गुलामी में रखे जाते हैं, because क्योंकि they do not know the Lord Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। That's what happening in the world today. आज संसार में यही तो हो रहा है। People are under oppression, लोग तो सताए जा रहे हैं, under वो affliction, तो क्लेश में दबे हैं, no peace. कोई शांति नहीं है। Why? क्यों? There somebody is keeping the people under lies. क्योंकि कोई है जो इन सभी लोगों को झूठ में दबा कर They रखे are हुए हैं। keeping the people under captivity. वो लोगों को बंधुआई में बांधे है। Who is keeping captivity? उन्हें कौन बंधुआई में बांधे हुए है? Satan, शैतान बांधे हुए है। the devil, शैतान keeping the people under bondage. वो लोगों को बंधन में बांधे हुए है। How to come out? और कैसे बाहर आए? Know the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह को जान ले। When you come into the knowledge of Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में आ जाते हैं,
you are out. तो आप बाहर आ जाएंगे, You are not into captivity. तो आप शैतान के बंधन में नहीं रहेंगे। Beloved, the Bible says like this. प्रियो, बाइबल इस तरह से कहती है, Jeremiah chapter 4:22. यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 22 में, We'll hear the word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। For my people are foolish, You see, God is saying, my people are foolish. they have not known me, They have not known me. they are silly children, They are silly children. and they have no understanding. They have no understanding. They are wise to do evil, They are wise to do evil. but to do good To do they good, have no knowledge. no knowledge. ये कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ हैं, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। God is saying like that. परमेश्वर इस तरह से कह रहे हैं, My people are foolish. मेरे लोग मूढ़ हैं, They are very wise to do evil things. वे तो बुरे काम करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान हैं। इस तरह से कहते हैं, To do good, पर भलाई करने they के have लिए no knowledge. उनमें कोई ज्ञान नहीं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you must know Jesus Christ. आपको यीशु मसीह को जानना ही चाहिए। Knowing the Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह को जानना is eternal life. यही तो अनंत जीवन है। Open your heart. अपना हृदय खोलिए, Open your heart. अपना हृदय खोलिए, Open your mind. अपना मन खोलिए, Take a decision आप निर्णय लीजिए to understand Jesus, कि यीशु मसीह को समझ to ले, know Jesus. कि यीशु मसीह को जाने। Beloved, it is eternal life. प्रिय लोगों, ये तो अनंत It's जीवन है, eternal life. ये अनंत It जीवन is है, there in your heart. ये आपके हाथों में है। How to know Jesus? यीशु मसीह को कैसे जाने? Scripture. वचन के द्वारा। Get into the Word of God. परमेश्वर के वचन में जाइए, You must know Him. आपको उसे जानना चाहिए। Knowing the only true God, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना know the Lord Jesus और Christ प्रभु यीशु मसीह को जानना ही is eternal life. अनंत जीवन है। That means the life that you live forever. इसका मतलब ऐसा जीवन जिसमें आप हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे। Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। God wants everyone should know Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई उसे जाने। Take a decision. आप निर्णय लीजिए, Ask Him. उससे मांगिए, Pray to Him. उससे प्रार्थना कीजिए। He is there with you. वो आपके साथ है। This Jesus Christ is with every single person in the world. ये यीशु मसीह तो इस संसार के हर एक मनुष्य के साथ में है। Every single person हर एक मनुष्य के साथ He is there वो वहाँ पर है, with you. आपके साथ हैं। Only thing is, बस बात तो ये है, try to know Him and recognize Him. उसे जानने की कोशिश कीजिए और उसे आप पहचान लीजिए। How do you know? आप उसे कैसे You जानेंगे? have to desire. आपको इच्छा रखनी है, You have to desire. आपको उसके लिए इच्छा I रखनी है। want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ यीशु। When you desire like this, जब आप इस तरह से इच्छा रखेंगे surely तो निश्चय ही you will see Him. आप उसे देखेंगे। I asked this question, मैंने ये सवाल पूछा था, or Jesus, प्रभु यीशु, I want to see you. मैं आपको देखना चाहता हूँ। 5 years, my beloved. 5 साल मेरे प्रिय लोगों, 5 years. 5 साल, Every day, हर एक दिन, morning, evening, always my mind say, Lord, I want to see you. सुबह शाम हमेशा मेरा मन कहता था, प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ। First question, I want to know you. सबसे पहला सवाल कि मैं आपको जानना चाहता हूँ। I understood Him. मैं उसे समझ गया I come to know who Jesus is. और मैंने ये जाना कि यीशु मसीह Then कौन I है। said, I want to see you. और फिर मैंने कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। 5 years. 5 साल हो गए। Desire, I want to see you. I want to see you. I want to see you. यही इच्छा थी कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। यही इच्छा After थी। 5 years, 5 साल के बाद I could able to do so. मैं निश्चय देख पाया, I could see. मैं देख पाया, He came. वो आए। Why I say this? मैं ये क्यों कहता When हूँ? you desire, जब आप इच्छा रखते when हैं, you are willing, जब आप इच्छा when रखते you हैं, are hungry, जब आप भूखे होते हैं, when you are thirst, जब आप उसके प्यासे oh होते हैं, Lord, I want to know हे you. प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, जब आप उससे ऐसे कहते हैं Definitely you will come to know तो Him. निश्चय ही आप उसे जानेंगे। Knowing Him is eternal life. उसे जानना ही तो अनंत जीवन है। Beloved, प्रिय लोगों, take a decision. आप निर्णय लीजिए, Move forward. आगे बढ़िए, Ask Him, उससे मांगिए, Lord, I want to know you. प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। Jesus, I want to know you. यीशु मैं आपको जानना चाहता हूँ। You can.
आप जान सकते हैं, You will. आप जरूर जानेंगे। That is life eternal. यही तो अनंत जीवन है। I'll pray for you मैं now. आपके लिए अभी प्रार्थना I करूंगा will ask the Father और पिता से हम मांगेंगे to reveal Jesus to you, कि आप पर यीशु मसीह को प्रकट करें, to reveal the only true God to you. कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को आपके ऊपर प्रकट करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you said, आपने कहा है whatever you ask in the name of Jesus, कि तुम यीशु के नाम में जो कुछ भी मांगोगे, you said, I will do it for you. प्रभु आपने कहा है कि मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा। Today, आज I ask you, Father, मैं आपसे मांगता हूँ in पिता, the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, all the people, those who are under my कि voice, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, everyone, उनमें से हर एक व्यक्ति, give them a desire, इनमें आप ऐसी इच्छा दीजिए, give them a seal in their hearts. इनके दिल पर आप मोहर लगाइए, छाप लगाइए, They may able to know you, O God. कि ये आपको जानने पाए हैं परमेश्वर। They'll have a zeal to know you, आपको Father. जानने की जिज्ञासा आप इनमें दीजिए। Knowing you is eternal life. आपको जानना ही तो अनंत जीवन है, Let the people know you. और लोग आपको जान पाएं। Reveal you to them. आप प्रभु अपने आप को इन पर प्रकट कीजिए, Reveal yourself to all the people of the world. संसार के सभी लोगों पर प्रभु जी आप खुद को प्रकट कीजिए। That is life eternal. यही तो अनंत जीवन है, Let them know it, और ये इसे जाने sure about it who you are. और निश्चित हो जाएं कि आप कौन हैं। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for helping them. कि आपने इनकी मदद In की। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, Amen. आमेन।